आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वो आर दिन थे कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। अब उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों जरा रुतों के मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। नाज़रीन, मैंने जो पिछले व्लॉग के अंदर तकरीबन NA 85 तक आपको तमाम तर तफसीलात दी थी कि उस वक्त जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल किस हद तक डेवलप हो चुकी थी। और अब NA 85 के बाद बात कर लेते हैं NA 87 की। ठीक है, ये नताइज जो अभी तक हैं उसका तो मैं बता सकता हूं, अवाम तक पहुंचाने की जो इंफॉर्मेशन है वो तो मेरा हक बनता है कि मैं अवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। अब उसके बाद रिजल्ट क्या रहे, कौन कहां पे इंजीनियरिंग के नतीजे में तब्दील हो जाए, बाद की बात की खुदा जाने। लेकिन अभी का तो जश्न मनाया जा सकता है ना, जो जीत रहा है, जो लीड पकड़ रहा है। और ये कोई 2-4 पोलिंग स्टेशंस नहीं, उससे ज्यादा की सूरत हाल का तज़किरा कर रहा हूं। अभी तक की जो लीड है तो उसके लिए उसके कारकुनान तक तो पैगाम पहुंचना चाहिए ना कि अभी तक की लीड क्या है। और बाद में अगर रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो जाए तो पता तो चले कि इब्तदाई तौर पे क्या हो रहा था और बाद में कहां पे जाके गेम चेंज हुई। हमें तो 2, 4, 5, 10 हल्कों का पता होता है कि वहां पे तो गेम एंड पे चेंज हो गई। अब ये इतने मंजरनामे में तो गेम चेंज नहीं ना हो सकती कि जिन पे पटा डालने की कोशिश की गई, जिनको जाल में फंसाने की कोशिश की गई, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा चले जाएं, कल को सारे के सारे छोड़ के चले जाएं। ये आजाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्तगान थे चले जाएं, लेकिन ये तो पता चले कि नजरियात किस हद तक जीते हैं। NA 87 की बात करते हैं खुशाब की। मलिक उमर असलम है और उनके मुकाबले में नून लीग के मलिक शाकिर बशीर अवान है। इन दोनों का अगर फर्क देखें तो वो तकरीबन फर्क जो है वो अभी तक 14% का फर्क है। अभी तक के वक्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रात 2 बजे नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा, नहीं होएगा। लारी लाए ने नताइज सुबह जाके होंगे। इंटरनेट सर्विस तो सही तरह से बहाल नहीं हुई अभी तक। मुल्क के बेशतर इलाकों में अभी तक मोबाइल सर्विस जो है वो जुजवी तौर पे अभी मुअत्तल है। अच्छा, यहां पे जीत रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इतने फर्क से। अगला NA 95 अली अफजल शाही। ओए होए होए होए, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ है। नून लीग के उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम है इनके मुकाबले में। भाईजान, यहां पे जो फर्क है ना वो तकरीबन 73% के मार्जिन से अली अफजल शाही परवाज पे निकले हुए हैं। तो ये और मैं पिछले कई व्लॉग्स के अंदर ये बात कर चुका हूं कि फैसलाबाद के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जो शिकस्त होगी ना वो अली अफजल शाही वाले हल्के के अंदर अली अफजल शाही के मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको होगी। और वो हकाइक मंजर आम पे आना शुरू हो गए। NA 98 फैसलाबाद हाफिज मुमताज हैं PTI की तरफ से और उनके मुकाबले में PMLN के चौधरी मोहम्मद शहजाद बाबर हैं। लेकिन हाफिज मुमताज जो हैं वो इस वक्त जीत तो रहे हैं, लेकिन जीत का तनासुब जो अभी तक देखने में आ रहा है वो तनासुब तकरीबन कोई 18% का है। 18% ज्यादा वोट लेके अभी तक वो आगे ही हैं और ये इब्तदाई तौर पे भी आगे थे और अभी तक आगे ही चल रहे हैं। फिर NA 99 फैसलाबाद 5 है। ये इंडिपेंडेंट यानी PTI के उम्मीदवार मलिक उमर फारूक, उनके मुकाबले में नून लीग के मोहम्मद कासिम फारूक और उनका भी अभी तक का जो फर्क दिखाई दे रहा है वो फर्क तकरीबन 40% का दिखाई दे रहा है। 40% से PTI वाले आगे हैं। और फिर NA 101 फैसलाबाद राना आतिफ हैं, वो उनके मुकाबले में नून लीग के मियां इरफान मन्नान है। तो यहां पे जो जीत का तनासुब PTI वाले का चल रहा है, PTI वाले आगे हैं, तो उनका जो जीत का तनासुब है वो तकरीबन कोई 29% से वो आगे चल रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद NA 102 चंगेज खान है वहां से, उनके मुकाबले में नून लीग के आबिद शेर अली माशाल्लाह। तो यहां पे जो अभी जीत का फर्क है वो तकरीबन चल रहा है जी 24% से PTI के हिमायत याफ्ता आगे जा रहे हैं। NA 105 टोबा टेक सिंह PTI के हिमायत याफ्ता उसामा खान, वो उनके मुकाबले में चौधरी खालिद जावेद है नून लीग के। तो अभी जो जीत का तनासुब है 51% से PTI के हिमायत याफ्ता आगे चल रहे हैं। NA 106 टोबा टेक सिंह से खालिद नवाज सदराइच हैं PTI की तरफ से जो उनके हिमायत याफ्ता है और दूसरी तरफ से नून लीग के मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी हैं। तो उनकी जो जीत का तनासुब अभी तक चल रहा है वो तकरीबन कोई 19% से PTI के हिमायत याफ्ता आगे जा रहे हैं। फिर NA 107 ये भी टोबा टेक सिंह का है, यहां से रियाज फतेहाना साहब हैं जो PTI के हिमायत याफ्ता, वो और उनके मुकाबले में नून लीग के चौधरी असदुर रहमान। इनका जो जीत का तनासुब रियाज फतेहाना साहब जो PTI के हिमायत याफ्ता है, जीत का तनासुब तकरीबन कोई 54% से वो आगे जा रहे हैं। फिर NA 108 झंग मखदूम फैसल सालेह हयात नून लीग में ये चले गए थे, तो इनके मुकाबले में साहिबजादा महबूब सुल्तान है।
तो मखदूम फैसल साले हयात लीड पकड़ के आ गए। पार्टीज बहुत तब्दील की हैं, लेकिन मखदूम फैसल साले हयात जो हर बार ये कहते हैं कि मेरा शख्सियाती वोट था, अभी तक के नताइज के मुताबिक तो वो शख्सियाती वोट दिखाई दे रहा है और उसमें पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता हैं वो कमो बेश भी 31% के मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद NA 110 है झंग से, यहां पे आजाद उम्मीदवार हैं और ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता नहीं है ये अमीर सुल्तान साहब, और फिर इनके मुकाबले में नून लीग के आसिफ मुआविया। अमीर सुल्तान साहब आगे, उनका जो फर्क चल रहा है पीएमएलएन के मुकाबले में जीत का, वो तकरीबन ये 23% का चल रहा है जी। तो उसके बाद NA 111 ननकाना साहब, नून लीग के बरजीज ताहिर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अरशद साई हैं। तो यहां पे नून लीग आगे है तकरीबन कोई 39% के फर्क से। फिर NA 112 पीर एजाज शाह साहब, वो आगे हैं और उनके मुकाबले में नून लीग की शजरा मनसब जो है वो पीछे हैं और फर्क जो जीत का चल रहा है अभी तक एजाज शाह साहब का ये 28% का चल रहा है। और फिर उसके बाद NA 116 शेखुपुरा खुरम मंज है पीटीआई की तरफ से, जो जिन पे हाथ रखा पीटीआई ने, और उधर नून लीग की तरफ से सरदार इरफान डोगर है। तो अभी खुरम मंज साहब जो है वो तकरीबन 47% के फर्क से आगे चल रहे हैं। फिर बात करते हैं NA 118 लाहौर 2 की, हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके मुकाबले में आलिया हमजा साहिबा। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब तकरीबन कोई 38% के फर्क से जीत रहे हैं। मजबूत सीट ये दिखाई दे रही है नून लीग की। अच्छा, उसके बाद NA 130 मियां नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा ना तो कैंपेन के लिए खुद निकल सकी, ना मद्दे मुकाबिल कोई निकल सके। मैंने भी सर्वे उस हल्के में किया था, पीटीआई की बहुत ज्यादा हवा थी, लेकिन यहां पे नताइज में हवा कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि मियां साहब 31.5% के तनासुब से यहां से अभी तक के नताइज के मुताबिक आगे हैं। अब देखिए कि अगले नताइज कब तक मौसूल होते हैं, लेकिन ये जो नताइज हैं ये दाता साहब से आगे वाले हल्के के हैं, उससे हल्के के उस हिस्से के हैं, हल्के के पिछले हिस्से से अभी पोलिंग स्टेशंस के नताइज आना बाकी हैं और टिल्ट पीटीआई का इस तरफ को था, लेकिन देखिए कि वो किस हद तक चेंज होता है। फिर NA 132 कुसूर, जिससे शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरी तरफ से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर हैं, और शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 30% के तनासुब से जीत रहे हैं कसूर से। फिर ये एक वहां से ताहयात जीतने वाले MNA की निशस्त थी और उन्होंने इस बार खुद शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप आए मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लें। तो ये जाहिर बात है कि उन्होंने जो सीट शहबाज शरीफ साहब को दी है, अब तक के फर्क से तो लग रहा है कि उन्होंने सही सीट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को मदऊ किया, तो वो शहबाज शरीफ साहब तो मरहूने मिन्नत हो जाएंगे उनके। अच्छा, उसके बाद है NA 133, ये कसूर का है, डॉक्टर अजीम लखवी हैं, ये पीटीआई की तरफ से हिमायत याफ्ता है। फिर नून लीग के राना मोहम्मद इसहाक हैं और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यहां से 23% के तनासुब से आगे चल रहे हैं। फिर NA 137 है ओकाड़ा का, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है सैयद रजा गिलानी, उनके मुकाबले में नून लीग के हैं मोहम्मद अजमल खान। तो सैयद रजा गिलानी 25% के तनासुब से आगे जा रहे हैं। फिर NA 139 पाकपतन, पीटीआई के हिमायत याफ्ता राव उमर हाशिम, वो इस वक्त जितने उन्होंने वोट लिए हुए हैं तो नून लीग की तरफ से अहमद रजा मानेका है। मानेका से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसके रिश्तेदार हैं, तो वो हार रहे हैं मानेका साहब तकरीबन अभी तक जितने नताइज मौसूल हुए हैं उसमें वो 34% से अभी तक हार रहे हैं। NA 151 मुल्तान सैयद अली मूसा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके मुकाबले में मेहरबानो कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी। अच्छा, इब्तदाई तौर पे ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस हल्के के अंदर हो रहा है। इब्तदाई तौर पे सैयद अली मूसा गिलानी ऊपर थे, मेहरबानो कुरैशी जो थी वो हार रही थी, फिर मेहरबानो कुरैशी की लीड बहुत ज्यादा हुई और सैयद अली मूसा गिलानी का फर्क पड़ गया। तो अब जो ताजा तरीन अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक सैयद अली मूसा गिलानी तकरीबन कोई 13% के तनासुब से मेहरबानो कुरैशी साहिबा से लीड पे जा रहे हैं। तो अभी इस हल्के के मुताबिक इसका हतमी फैसला जो है वो कोई पहले नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पे टफ मुकाबला होगा और एंड वाले जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां से जब तक फैसला नहीं आ जाता तो इसकी कयास आराई भी नहीं की जा सकती। अच्छा, उसके बाद है NA 156 विहाड़ी, वहां से है पीटीआई की हिमायत याफ्ता आयशा नजीर जट, तो उनके मुकाबले में नून लीग के चौधरी नजीर अहमद।
तो आयशा नजीर जट और चौधरी नजीर अहमद में फर्क इतना है कि तकरीबन ये 42% के तनासुब से आयशा नजीर जट अब तक के नताइज में जीत रही हैं। तो मैं यहीं पे रोकता हूं NA 156 पे। तो अगले व्लॉग में NA 157 से हम आगाज करेंगे और फिर बताएंगे कि लीड कितनी है। लेकिन ये याद रखें, अब तक के जो नताइज हैं 124 नशिस्तों के ऊपर अब तक के जितने भी नताइज हैं, इंडिपेंडेंट्स यानी PTI के हिमायत याफ्ता लीड पे जा रहे हैं। ये फिर से उन लोगों को सलाम है जो इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।